बंधुओं, गीत गोविंद। मैंने अब तक के अपने भक्त चरित्रों को जितना मैं देख पाया अपनी मंद बुद्धि से, ठाकुर जी जितने सुंदर मचलते हैं ना गीत गोविंद सुनकर के, उतना मचलन मैंने ठाकुर जी का अन्य किसी भाव में नहीं देखा। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कभी भक्तमाल जी का पाठ कीजिएगा। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी, जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, नाभा जी ने भक्तों के चरित्र लिखे और उन भक्तों के चरित्रों में जब श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र लिखा तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे वो छप्पे याद नहीं है पूरा, पर मुझे बस इतना ही याद है कि ऐसा गीत गोविंद लिखा कि इसका जो कोई भी पाठ करेगा, तो नाभा जी कहते हैं हमारी जिम्मेवारी पर हम कह रहे हैं, किसी भक्त के लिए ऐसा नहीं लिखा, लेकिन नाभा जी जयदेव महाप्रभु के लिए लिखते हैं, इनके द्वारा रचित गीत गोविंद का जब कोई व्यक्ति पाठ करता है तो ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे। उसको सुनने राधा रमन जी जरूर आते हैं। कितने वैष्णवों ने ये नियम लिया कि वे सामने एक आसन पधरा करके और फिर गीत गोविंद का पाठ करते हैं। अभी कहीं के वैष्णव आए थे और वो जब आए तो रोते ही रहे जितनी देर मेरे सामने बैठे। मैंने कहा आप क्यों ऐसे हो रहे हो? बोले महाराज जी आपकी हमने बस ऐसी चलते चलते कथा लगा ली थी, आप उसमें बोल रहे थे कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करो, सामने खाली आसन रख के, पवित्र शुद्ध आसन, उस पर इत्र वित्र लगा के कि लाल जी आके आप विराजो, हम आपको पाठ सुना रहे हैं। गीत गोविंद का हमने 20 दिन ही पाठ किया था कि उसके बाद ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मधुर चंदन की सुगंधी आ रही है और नन्हे से सलोने से बाल गोपाल जी वहां पर बैठ करके एक क्षण के लिए ऐसी छवि दिखी कि ठाकुर जी सुन रहे हैं, ठाकुर जी श्रवण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा किसी हिंदू से कि तुम्हारे खुदा का दर्शन करना है मुझे, बताओ कैसे होगा। तो उस हिंदू व्यक्ति ने गीत गोविंद दिया, बोले लो इसका पाठ किया करो और नित्य आसन बिछा करके सामने तब पाठ किया करो, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो वो मौलवी थे, संस्कृत आती थी उनको, तो रोज पाठ करते थे गीत गोविंद का। गीत गोविंद में बहुत सारे पद हैं और हर पद अष्टपदी है। दशावतार स्तुति इतनी सुंदर है गीत गोविंद की, उसमें 10 अवतार हैं। और एक तो इतना सुंदर है गीत गोविंद का एक अष्टपदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन का। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, बसती बने बनमाली। ये भी गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद का वो मौलवी जी रोज पाठ करते थे सामने आसन रख करके। एक दिन उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी में थे, तो बहुत दिनों से नियम बन गया था गीत गोविंद पाठ करने का, आसन रोज रखते ही थे। तो एक दिन कहीं जल्दीबाजी में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा घोड़े पर मैं बैठे बैठे गीत गोविंद कर लूंगा। घोड़े पर बैठ गए और बैठ करके पाठ करने, और ठाकुर जी को आसन नहीं दिया। तो जैसे पाठ करते हुए वो गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़े को चलाने लगे, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक सांवला सा नन्हा सा बालक मौलवी की तरफ मुख करके उल्टा दौड़ रहा है और ऊपर भुजा उठा करके दौड़ रहा है। तभी क्या देखा, ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ही दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ रहे थे और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे थे। मौलवी ने अपना घोड़ा रोका, नीचे उतर करके आया, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर दंतावली, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, देख करके उसके नेत्र सजल हो गए। बोल भगवान आप जरूर हिंदुओं के खुदा है ना? ठाकुर जी मंद मुस्कुरा गए। बोले भगवान आप ऐसे उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? बोले आज तेने आसन ही ना धरो हमारे काजे, तू अकेले ही बैठ गयो घोड़ा पे, हमारे काज आसन ही ना धरो तो कहा करें। अब गीत गोविंद कोई गावे तो मेरो तो मन करे सुनवे को, या हमारे में उल्टो दौड़ते दौड़ते सुन रहे हो, तू गा रो या हमारे।
इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ करो बंधुओं, एक आसन जरूर पधराओ और ऐसा भाव रखो, हे लाल जी आप पधारो। निश्चित ठाकुर जी आते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथ जी रोज रात्रि शयन करा करके पुजारी लोग जाते, सुबह आकर के जैसे ही कपाट खोलते तो क्या देखते, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, यहाँ से आंखों के पास में ऐसे छिल रही है जैसे मानो कहीं किसी ने कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। पुजारियों ने निवेदन किया, भगवान ये आपके वस्त्र फटके से जाते हैं और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैंगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वहां इतने सारे कांटे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया, बोले अब यहां गाया करो गीत गोविंद। जैसे ही उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। ऐसा है गीत गोविंद। तो 2024 प्रारंभ हो गया है आज। 31 दिसंबर तक प्रयास करना, बिना नागा किए एक दिन भी नित्य गीत गोविंद का पाठ करो। बंधुओं, ये भक्तों के द्वारा रचित जितने भी भाव है ना, इनको आप कैसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पाठ करो, नित्य पाठ करो। और एक बात याद रखिएगा, ये 365 दिन का जो आज से आप संकल्प लेने वाले हो ना कि हम रोज करेंगे गीत गोविंद का पाठ, इसमें जो विक्षेप आएगा निश्चित है कि एक आध दिन तो छूटेगा। वो विक्षेप ठाकुर जी ही भेजेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि जे कर ही नहीं पावे। लेकिन आप भी दृढ़ संकल्प कर लेना, बोले ठाकुर जी चाहे आपकी जितनी जोर हो लगा लो, हम तो रोज पाठ करेंगे, हम एक दिन भी बेनागा नहीं करेंगे। आप निश्चित मानिए बंधु, वृंदावन धाम में बैठ कर के हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, ठाकुर जी निश्चित आपको दर्शन देंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं, इसी वर्ष में ही हो जाएंगे। हम तो पहले से ही संकल्प करके बैठे भैया 2024 कहाँ तक वेट करते रहे, 25 आ जाएगी, फिर 26 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, बूढ़े बड़े हो जाएंगे हम लोग। यहाँ तो कई बूढ़े बड़े बैठे हैं बेचारे, 2030-35 तक तो वो कट लेंगे। लेकिन हम लोगों को युवावस्था में भक्ति मिल गई है, तो ये लंबी आंकड़े नहीं जाने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लो बंधुओं, हर 1 जनवरी को, ये इस वर्ष तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसी दृढ़ता अपने चित्त में लिया। अरे मोटिवेशन लाते हैं लोग, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम जिम जाया करेंगे, इस साल हम ये खाया करेंगे, इस साल माता पिता के सम्मान वो सेवा करेंगे, ये करेंगे। अरे आज संकल्प लो कि इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, चलो इतनी योग्यता नहीं सीधे ठाकुर जी मिले, तो ठाकुर जी की सहचरी विशाखा जी दिख जाएं, श्री ललिता जी दिख जाएं, सूरदास जी दिख जाएं, मीराबाई दिख जाएं, कोई वैष्णव का ही दर्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो कोई आचार्य का दर्शन हो जाए, आचार्य के बाद कभी तो ठाकुर जी, वैष्णव एक वैष्णव का दर्शन हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी दर्शन देंगे। बस प्रतीक्षा करो। तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ बंधुओं इस वर्ष में, ठाकुर जी, राधारमन जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, या वर्ष तो हम मिलके रहेंगे आपको मिलना ही पड़ेगा। इस संकल्प के साथ प्रवेश करो।